देश की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया जी, जो आगरा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका कहना है महंगाई कम हुई है, लेकिन महंगाई कहाँ कम हुई है इसका जवाब भी राम जी से लेते हैं। राम जी, महंगाई कम हुई है, दाल 200 के पार पहुँच गई है, महंगाई कम हुई है। प्याज 70-80 रुपए किलो बिक रही है, 60 रुपए किलो बिक रही है, महंगाई कम हुई है। आप मार्केट में नहीं गए। मार्केट अरे से आप मार्केट में नहीं गए। मैं मार्केट की बात मैं मार्केट से आज 110 रुपया 115 रुपया किलो दाल लेके आया हूँ। कौन सी दाल? अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरे मसूर की दाल। अरहर की दाल की कीमत आज 120 रुपए, थोक में 165 रुपए किलो है। जो आपको जितनी दाल चाहिए, जो आप यही समस्या से है। देखिए, आप यही समस्या है। आप 15 दिन पहले की बात, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। कितनी दाल चाहिए आपको? 120 रुपया किलो दाल आज भी है। आपने अफ्रीका से दाल मंगाई है? मैंने कहीं से मंगाई। आज हिंदुस्तान की जनता को 120 रुपया किलो दाल मिल रही है। हमने चीनी के दाम कम किए हैं, हमने और दालों के दाम कम किए। ये दाल कहाँ मिल रही है आप मुझे भी बताएं, ताकि दर्शक जान सके कि आखिर दाल यहाँ पे मिल रही है। और दर्शक दिल्ली के, आगरा के, मेरठ के, गाजियाबाद, मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली का जो नया बाजार है, जहाँ पर दाल थोक के भाव में मिलती है, वहां पर 150 से 165 रुपए किलो थोक का भाव है, जो बाजार में अभी का कल परसों का रेट है। और ये आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ। यही समस्या है कि आप नहीं पिछले 2 महीने के आप मेरे से प्रश्न करिए, आप उसी पर डिस्कस आप से प्रॉब्लम हो जाएगी मेरा। आप ये बताइए कि 200 रुपया किलो दाल में, ठीक है, हल्ला हुआ पूरे देश के अंदर। आज भी दाल पे हल्ला, आज भी है। लेकिन 8 दिन के बाद सरकार ने कंट्रोल किया, नियंत्रण में आई। आज 120 रुपया किलो दाल है। और दालें भी, केवल एक ही दाल तो खाते नहीं, और भी दालें हैं जो 100 रुपया से कम की दालें। सुनिए, महंगाई की बात हो रही है, आप सुनिए, आप कहेंगे डीजल के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम, चीनी के दाम कम हुए, सीमेंट के दाम कम हुए, लोहा के दाम कम हुए। अरे आप सुनिए ना, पेट्रोल नहीं खाता आदमी, सीमेंट नहीं खाता आदमी, आम आदमी अगर खाता है तो दाल खाता है। आम आदमी मोटरसाइकिल में नहीं चलता, आम आदमी अगर खाता है स्कूटर में नहीं चलता। आम आदमी को पहले पेट की जरूरत है। आम आदमी की बात कर रहे हो, उसे पेट की जरूरत है। वो पेट अपना पहले पालना चाहता है, पहले कपड़ा है। चीनी खाता है, लेकिन चीनी खाता जरूर, चावल खाता है, लेकिन मेन जरूरत क्या है? चावल खाता है, दाल जरूरत है या चावल? अरे दाल ही खाता है। दाल के साथ उड़द की ले लीजिए, मूंग की ले लीजिए, मसूर की ले लीजिए, यानी ये भी दालें हैं। और अरहर की दाल भी अब 200 रुपया किलो नहीं है, 120 रुपया किलो बाजार में है। आप चाहे जितनी खरीद लीजिए। लेकिन अभी भी बहुत सी दालें ऐसी हैं जो महंगी हैं। चलिए, आप कहते हैं कि अगर रेट कम हुए तो बहुत अच्छी बात है कि रेट कम हुए, लेकिन कहीं नजर नहीं आता। ये जरूर है कि पिछले दिनों के मुकाबले 10 से 15 रुपए रेट घटे हैं। आपको अभी 200 पहुंची थी, वो 145 165 आई है। साहब, मैं कह रहा हूँ कि जिसको दाल चाहिए 120 रुपया किलो दाल मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन वो मार्केट में उपलब्ध है जो अफ्रीका से आई है, जिसके रेट जो इस स्तर की है कि लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी दाल आपने आयात की है, ये गलत बात है। ऐसी दाल आई है, ये गलत। आप वही नेगेटिव बोलेंगे तो फिर समस्या। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, जो मार्केट की हकीकत है, जो मार्केट की हकीकत है वो है 120 रुपया किलो दाल है। चलिए, बहुत अच्छा है कि अगर 120 रुपए दाल है और ये बात सच हो, ताकि आप लोग भी 120 रुपए दाल ले सकें और अपनी हंडिया को बचा सकें। लेकिन उसके अलावा प्याज के दाम बढ़े, ये सब बढ़े। प्याज रेट है 40-50 रुपए रेट है, चलते। चलिए, अच्छा रेट 25 रुपए से 40-50 रुपए एक आदमी का कमाना खाना मुश्किल है। राम जी, शायद ये आप भी बेहतर जानते हैं। और मैं जानता हूँ कि महंगाई और कम होनी चाहिए, आम आदमी के लिए महंगाई कम और होनी चाहिए। सरकार के लगातार प्रयास है, महंगाई नियंत्रण में है। हमने कहा कि हमारी सरकार ने जब कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, ये ठीक है कि 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए दाल के दाम बढ़े, लेकिन हमने 8 दिन में दाल को नियंत्रण में लाए हैं और चीजें भी नियंत्रण में हैं। लेकिन जिन चीजों के दाम घटे
उन पर आप बहस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, उस पर बहस क्यों नहीं करते हो? आपने आप पेट्रोल चीनी के पर दाम बहस क्यों नहीं करते हो? पेट्रोल के दाम आपने घटाए, आप चीनी आपने पेट्रोल के दाम चीनी पर घटाए, बहस क्यों नहीं करते? लेकिन आप आलू पर बहस क्यों नहीं करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं, जो सस्ती है उस पर बहस क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते आप हैं। प्याज को ले लेंगे, आप अरहर की दाल ले लेंगे, जो महंगाई है, जो घटी आप वो कुछ मैं घटने की बात कर लेते हैं। आप दोनों बातें बोलिए। पेट्रोल के दाम आपने उस वक्त घटाए हैं जब लगातार घटाए बैरल 40-42 अरे कुछ भी डॉलर हो, बैरल आ गया। अरे कभी भी कितना तो ये तो कहना है कि जब कोई हिंदुस्तान की जनता को लाभ दिया है कि नहीं दिया, ये बताओ बस। एक किताब है सारथी करके जो हरियाणा से निकलती है, तो वहाँ पर बीफ में आयरन पाया जाता है, ये बातचीत आई। जैसे ही ये बात सामने आई, नेट से किताब हटा ली गई और जो उसके संपादक है उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या नज़रिया कहता है ये? देखिए, वो विषय जांच का विषय, उसकी सच्चाई क्या है वो समझने का विषय है। क्यों हटाया गया, क्या उसके कारण थे, वो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है। वो विषय उनकी तरफ से आखिर हटाने की वजह क्या सिर्फ बीफ था? मैं ऐसा मानता नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा मानता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। रामशंकर कठेरिया जी का कहना है कि सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास ही है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, सबको साथ लेकर चलना बीजेपी का एजेंडा है, एनडीए का एजेंडा है। और हम भी उम्मीद रखते हैं कि शायद सरकार आगे जब चलेगी तो सबको साथ लेकर चलेगी। रामशंकर जी, आप हमारे शो में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे रामशंकर कठेरिया जी जो हमारे साथ मौजूद थे देश की बात में। आज देश की बात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।